बेन, ग्वेन, थोड़ा जल्दी करो, हम पहले ही बहुत सी छुट्टियां खराब कर चुके हैं। ये है ग्रैंडपा मैक्स, इनकी उम्र कुछ कह नहीं सकते, प्रोफेशन से ये एक प्लम्बर है, नल के ठीक नहीं करते हैं। ग्रैंडपा, अभी सिर्फ सुबह के 4 बजे हैं, हम 4 बजे क्यों उठ गए हैं? ग्वेन, फिलहाल हम एक बाजार में है और जितना जल्दी तुम उठोगी तुम्हारे पास उतना ही बेहतर मौका होगा ज्यादा सामान खरीदने का। ठीक है। ये है ग्वेन टेनिसन, उम्र 11 साल, प्रोफेशन कुछ खास नहीं है। बेन, जल्दी उठो, मैं ये सब अकेले नहीं सहने वाली। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो ना। हे ग्रैंडपा, आपका फोन नेटवर्क पकड़ रहा है क्या? मेरा फोन मुझे न्यूज नहीं दिखा रहा है। बेन टेनिसन, उम्र 10 साल, सुपर हीरो है और उसने दुनिया को काफी बार मेरी आंखों के सामने बचाया है। नेटवर्क प्रॉब्लम? हाँ, तुम कब से न्यूज पर ध्यान देने लगे? नहीं, ये बात नहीं है, पर आज जस्टिस लीग की 5वीं एनिवर्सरी है और मुझे जानना है कि वो क्या स्पेशल करने वाले हैं। माफ करना बहन, आज कोई जस्टिस लीग नहीं। इसके बजाय तुम दोनों इस बाजार के नजारे को क्यों नहीं देखते हो सकता है कि तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। तब तक मैं हम तीनों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। क्या नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, कीड़ों का एक पैकेट 800 रुपए में। महंगाई काफी बढ़ गई है। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये लो बुद्धू, तुम्हें जानना था ना कि आज जस्टिस लीग क्या कर रही है? हाँ, क्यों नहीं यार, वो इस दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज हैं। तुम्हें पता है ओमनिट्रिक्स रखने का एक कारण ये भी है, ये मेरे लिए टिकट है जस्टिस लीग ज्वाइन करने का। जरा सोचो उनके साथ काम करना कितना कूल होगा। पहली मुलाकात ही इस तरह से करने के लिए माफी चाहेंगे। मिस्टर टेनिसन, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। जरा सोचो, एक सुपर हीरो होना, वो भी बैटमैन और सुपरमैन की तरह। मैं कभी उनके जैसा बनना चाहता था और अब बन भी सकता हूँ। जस्टिस लीग आमतौर पर अजीबोगरीब चीजों से निपटती है। ओह, लगता है तुमने मुझे ठीक से नहीं पहचाना ग्वेन। एक हीरो के लिए ये सब हैंडल करना छोटी सी बात है। तुम्हारी बहन सही कह रही है मिस्टर टेनिसन। हमारी अजीब चीज तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, पर हम हमारे एक छोटे से फैन से बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो तुम जस्टिस लीग? हाँ, अरे नहीं, जस्टिस लीग मेरे सामने, और वो मुझे पहले से जानते हैं। मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने थे, जैसे कि बैटमैन के साथ काम करके कैसा लगा, और क्या आप लोग कभी दूसरे प्लेनेट पर गए हो, और आपके कॉस्ट्यूम फट जाने पर आप खुद सिलते हो या फिर दर्जी सिलता है? और इतने सवाल काफी हैं। हे, ये तुम क्या? अब चुपचाप ये वॉच हमें दे दो, इससे पहले कि हम इसे छीन ले। मतलब बैटमैन सही कह रहा था, ओमनिट्रिक्स धरती पर सच में है। हो गर्ल, आराम से, वो सिर्फ एक बच्चा ही तो है, और हमने तय किया था ना कि हम बातचीत से मामला सुलझा लेंगे। सॉरी लेट्रेंट, पर इतना पावरफुल हथियार रखने वाला शख्स बच्चा तो नहीं हो सकता। एक मिनट, क्या उसने ओमनिट्रिक्स को एक हथियार कहा? अरे परेशान मत हो बच्ची, यहाँ पर कोई भी हथियार की बात नहीं कर रहा है। हम बस ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्या ओमनिट्रिक्स इस दुनिया के लिए कोई खतरा तो नहीं है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि एक 10 साल के बच्चे से किसी को कोई खतरा हो सकता है। हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन ओमनिट्रिक्स की शक्तियों को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलो हटो यहाँ से। अब पता चला कैसा लगता है जब तुमसे कोई साइज में बड़ा तुम्हें उल्टा लटका दे। रुको बच्चे, हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए हैं, बस थोड़ा सब्र रखो। माफ करना, पर मुझे सब्र रखने का एक्सपीरियंस नहीं। हैरो, हमारी लड़ाई करने की कोई भी इच्छा नहीं है, हम तो बस यहाँ पर। जॉन, तुम ठीक हो ना? वंडर वुमन शायद उसकी वो खड़ी मुझे उसका दिमाग पढ़ने से रोक रही है। चलो ठीक है कांच के डिब्बे, मैं तो तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि मेरी लड़ाई शुरू करने से पहले तुम अपनी हार मान लो। एक्सेलरेट की सस्ती कॉपी, मेरी 3 बातें सुनते जाना। पहली बात तो मैं कभी हार नहीं मानता। दूसरी बात, तुम लोगों को सच में लगता है कि ये लड़ाई तुमने शुरू की है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मेरा नाम कांच का डिब्बा नहीं, मैं हूँ डायमंड हेड। अरे नहीं, क्या ये सब कुछ असलियत में हो रहा है? मैं इस वक्त पूरी जस्टिस लीग से अकेले लड़ रहा हूँ, जो कि बढ़िया भी है और थोड़ा डरावना भी। पर मुझे लगता है कि मैंने इस सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल कर लिया है। बहुत हुआ। झुक जाओ टेनिसन, तुम हार चुके हो। क्या हार चुका? मैं कुछ भी हो सकता हूँ, पर हारा हुआ नहीं। बल्कि ये तो मेरा पहला ही रूप है, अभी तो मैंने बस शुरू किया है।
ग्वेन, बेन कहाँ है? ग्रैंडपा, बेन और वंडर वुमन कहीं दूर जाकर आपस में लड़ रहे हैं। तुम्हारा मतलब वो बच्चा वंडर वुमन से अकेले लड़ रहा है? अभी तक तो उस हरे कांच की हरी चटनी बना दी होगी। कम ऑन, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मैंने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उनमें से किसी ने भी मुझे इतना जज नहीं किया। हाँ, और मैं मानती हूँ कि तुम में दम है बच्चे, लेकिन तुम हमेशा अपनी शक्तियों पर निर्भर रहते हो। तुम्हारे पास शक्तियों का अनुभव तो है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं, जो कि तुम्हें सिखाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं पहले ही आधी जस्टिस लीग को धूल चटा चुका हूँ अपने स्टाइल से। ओह अच्छा, हो सकता है, पर तुम्हारे ये स्टाइल मेरे जैसे योद्धा पर काम नहीं आएंगे। ये तुम्हारा किस तरह का स्टाइल है टेनिसन, जो ठीक से अपना बचाव करना भी नहीं जानता? कम से कम अपने पैर मोड़ कर रखो और अपने अपोनेंट के वार को रोकने के लिए हाथों को ऊपर उठाओ। मैंने आज तक लड़ाई में इतनी बातचीत किसी से नहीं की, पर फिर भी। हाँ, इतना बुरा भी नहीं था, काफी जल्दी सुधार कर लिया, लेकिन इसका घमंड अभी मत करना। चलो देखते हैं तुम और क्या क्या कर सकते हो। वापिस लड़ने की कोशिश करो टेनिसन, जल्दी से हमला करने के लिए जगह ढूंढो और जितना दम है वो सारा लगाकर मुझ पर फायर करो। कम ऑन, मुझे अपनी पावर दिखाओ टेनिसन। है, इतना बुरा नहीं था बच्चे। हाँ, इतना बुरा हो भी नहीं सकता। वंडर वुमन रुक जाओ। हाँ, बुरा मत मानना। हे सुपरमैन, इससे मिलो, ये है बेन टेनिसन। ओह हाय। चलो ठीक है लैट्रन, अगर तुम्हें लगता है कि ओमनिट्रिक्स इस प्लेनेट के लिए कोई खतरा है तो तुम अपना शक दूर कर सकते हो। चलो अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ाते बेन। देखो, मुझे ओमनिट्रिक्स नहीं बल्कि उसके कुछ काम ना करने वाले कनेक्शंस का डर है। अगर इससे तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो मैं माफी चाहूंगा दोस्त। देखो तो अभी भी माफी कौन मांग रहा है? मतलब जिस गवार लड़के ने ये सारा बखेड़ा शुरू किया उसके मुंह से अभी तक एक बार भी माफी शब्द नहीं निकला। शायद ओमनिट्रिक्स चेक करने का मेरा तरीका थोड़ा सा सॉरी ज्यादा ही डरावना था। माफी मांगने में भी आज इसने डरा ही दिया। इससे ज्यादा की उम्मीद इससे रखना भी मत। जैसा कि मिस्टर टेनिसन बता रहे थे, ओमनिट्रिक्स मानो जैसे बैन की कलाई का एक हिस्सा ही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसे बैन की कलाई के साथ ही निकाला जा सकता। बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगा। मैं जानता हूँ कि आप बस अपना काम कर रहे हैं, पर मुझे अपने पोते पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी इस प्लेनेट को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और उसके अलावा ये वॉच किसी और के हाथ में सुरक्षित नहीं होगी। मैक्स सही कह रहे हैं, ओमनिट्रिक्स ने बैन को चुना है और इस बात की हमें जितनी हो सके उतनी इज्जत करनी चाहिए, और मेरा ये फैसला इस मुद्दे का आखिरी फैसला होगा। बैन, अगर तुम एक बार ओमनिट्रिक्स पर अपना कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक बन जाओगे, और इसीलिए बैन मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। वंडर वुमन, तुम्हें यकीन है तुम्हारा ये फैसला सही होगा? हाँ बिल्कुल, बैन के पास एक योद्धा का हुनर है और मुझे गर्व होगा उसे उसकी शक्तियों का पूरा एहसास कराने में, लेकिन अगर उसके ग्रैंडपा इजाजत दे तो। हाँ कर दीजिए ग्रैंडपा प्लीज। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ओमनिट्रिक्स तो उसके पास है ही, तो मैं उसे ट्रेनिंग पर जरूर भेजूंगा। हे ग्वेन, ये मत कहना कि तुम्हें मेरा जवाब पहले से पता है। बेन, तुम्हें सच में इसकी जरूरत है? ये ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। ग्वेन प्लीज, ये एक मौका है हीरो से सुपर हीरो बनने का, और मैं इसे गवा नहीं सकता। बाय मिस्टर टेनिसन, और हम फिर से माफी चाहेंगे आपकी छुट्टियों का एक दिन खराब करने के लिए। इसमें माफी की कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। अरे राजकुमारी, तुम्हें ट्रेनिंग देने में कोई मदद चाहिए क्या? सुपरमैन अकेला नहीं है जिसे बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। शुक्रिया फ्लैश, मैं याद रखूंगी। चलो ठीक है, क्या तुम तैयार हो टेनिसन? हाँ बिल्कुल, ये बहुत कूल होने वाला है। वन वार्म अप लेटर। ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि बेन का फेफड़ा फटने वाला है। तो यहाँ छुपे हो तुम? मुझे लगता है कि हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन खत्म करने के लिए ये जगह बढ़िया रहेगी। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद तो मैं ग्रैंडपा के हाथ का कीड़ों वाला सूप भी पी सकता हूँ। वैसे शुरुआती दिनों में एक योद्धा के साथ ट्रेनिंग करना काफी मुश्किल लग रहा होगा ना बेन? नहीं, मतलब दरअसल मैं आप लोगों की तरह बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। ये जानकर खुशी हुई बेन कि तुम्हारे मन में हमारे लिए इतनी इज्जत है, पर हमसे इस खास लगाव की वजह क्या है बेन? ये आसान है, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, पर मैं वही था जब आप लोग पहली बार एक साथ आए थे। हम लोग शहर में बस आए ही थे कि कुछ अजीब से दिखने वाले एलियंस ने हम पर हमला कर दिया था। वो दिन मेरे लिए बहुत डरावना था। उस वक्त मेरे पास ओमनिट्रिक्स नहीं था, तो शायद मैं आपको याद भी नहीं होगा, और इसी एक वजह से वो एलियंस मुझे और मेरे परिवार को घेरने में कामयाब भी रहे, और उस दिन वो हमारा खेल खत्म करने ही वाले थे कि पर फिर आप लोग आ गए और एक एक कर उन सब की बैंड बजा दी। उस बात को काफी साल हो गए हैं। वाओ, ये कितना कूल है। पर मैंने जो वो उस दिन देखा मैं वो कभी नहीं भूल सकता।
और उस दिन आप सबको ऐसे एक साथ लड़ता देखकर मैं भी आप जैसा बनना चाहता था। और इसकी शुरुआत मैंने मेरे स्कूल के उन बच्चों को बचाने से की जिनको कुछ शरारती लड़के परेशान किया करते थे। पर उस वक्त मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं थी तो मैं हमेशा ऐसा करने में फेल होता था। पर मैंने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। लेकिन फिर गर्मियों की छुट्टियों में मानो जैसे सब कुछ बदल गया। एक अजीब सा दिखने वाला कैप्सूल आसमान से सीधे मेरे पास आकर गिरा और आपको तो पता ही होगा कि उसके अंदर क्या था। जब पहली बार ओमनिट्रिक्स मेरी कलाई से चिपका तो मैं काफी डर गया था और मैंने गलती से पूरा जंगल जला दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं इसे इस्तेमाल करना सीख गया और मैंने कुछ बुरे लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। और यहीं से मेरा सफर शुरू हुआ एक हीरो बनने का, बिल्कुल जस्टिस लीग की तरह। बहुत ही दिलचस्प कहानी है बच्चे, मेरी आंखों से तो आंसू ही आ गए। अब अपने आप को एक सलाह दो और ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाथ ही तोड़कर ले जाऊं।